हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 18 पाठ 18 जिसका नाम है अंधा और लंगड़ा। ये एक कहानी है, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। अंधा देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल फिर नहीं सकता था। किसी गांव में एक क्या रहते थे, दो मित्र रहते थे। मित्र मतलब दो दोस्त रहते थे। उनमें से क्या था, एक अंधा था जिसे आंखों से नहीं दिखता था और दूसरा लंगड़ा था जो चल फिर नहीं सकता था। उसी गांव में पीपल का एक पेड़ था। दोनों मित्र सारे दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर सुख दुख की बातें करते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। अब उस गांव में क्या था, एक पीपल का पेड़ था। दोनों मित्र मतलब दोनों दोस्त सारे दिन उस पेड़ के नीचे, दोनों मित्र क्या करते थे, दोनों दोस्त सारे दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। और कौन सी बातें, अपने सुख दुख की, मतलब अपने दिन का हाल बताते थे, अपने दिल की बात करते थे। इस तरह उनके दिन कट रहे थे, मतलब इसी तरह से उनके दिन निकल रहे थे। उस दिन उस गांव में आग लग गई। दोपहर का समय था और गर्मी के दिन। उस दिन हवा भी तेज चल रही थी। देखते देखते गांव भर में आग फैल गई। लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर गांव के बाहर भागने लगे। इस भाग दौड़ और घबराहट में उन दोनों अपंगों का किसी को ध्यान नहीं आया। अब क्या हुआ, एक दिन उस गांव में क्या हुआ, आग लग गई। तो दोपहर का समय था, मतलब दिन का टाइम था, और गर्मी के दिन थे और दोपहर का वक्त था। तो उस दिन क्या हुआ था, हवा भी तेज चल रही थी। अब हवा तेज चल रही थी तो हवा के बहाव की वजह से क्या हुआ कि देखते ही देखते पूरे गांव भर में आग फैल गई। अब लोग अपने बच्चों और जानवरों को, पशुओं को लेकर गांव के बाहर भागने लगे। मतलब भागा दौड़ी मच गई गांव में आग लगने की वजह से। अब इसी भाग दौड़ में सब अपने अपने बच्चों को और अपने जानवरों को संभाल रहे थे, अपने परिवार को बचा रहे थे। लेकिन इसी भाग दौड़ और घबराहट में क्या हुआ, उन दोनों अपंगों, मतलब जो एक अंधा था और एक लंगड़ा था, उन दोनों की किसी को याद ही नहीं आई। मतलब किसी का भी ध्यान उन दोनों की ओर नहीं गया। लंगड़े ने देखा कि गांव में आग लग गई है और सब लोग गांव के बाहर भागे जा रहे हैं। उसने यह बात अंधे को बताई। अब अंधा तो आंख से देख नहीं सकता था, उसे कुछ दिखता तो था ही नहीं, तो उसे सब पता पड़े कि आग लग गई है। तो लंगड़े ने देखा जब कि गांव में आग लग गई और सब लोग भाग रहे हैं, गांव छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, तो उसने ये बात किसको बताई, अंधे इंसान को बताई। लंगड़ा बोला, लगता है आज हमारी जान नहीं बचेगी, शायद भगवान को यही स्वीकार है। अंधे ने उसे रोककर कहा, ऐसा मत कहो, निराश होने से कुछ भी नहीं होगा, हमें गांव के बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब लंगड़े को ये बात पता पड़ी तो लंगड़ा बोलता है कि आज हमारी जान कैसे बचेगी, मतलब हम अंधे और लंगड़े हैं, हमें न एक देख नहीं सकता, एक चल नहीं सकता, तो सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, पर हम क्या करें। तो वो शायद भगवान को यही स्वीकार है। वो कहता है कि भगवान को शायद यही मंजूर है कि हम लोग ऐसे ही मर जाएं। अंधे ने उसे रोककर कहा, तो अंधा उसको रोककर कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, मतलब तुम ऐसी बातें मत करो, निराश होने से कुछ भी नहीं होगा, यानी निराश मत हो, आशा रखो, उम्मीद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें गांव के बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए, हम दोनों को गांव के बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। लंगड़ा बोला, लेकिन हम बाहर कैसे जा सकते हैं, मैं चल नहीं सकता, तुम देख नहीं सकते। तो अंधे की उस बात का लंगड़ा जवाब देता है कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कैसे, तुम देख नहीं सकते और मैं चल फिर नहीं सकता। अचानक अंधे को एक उपाय सूझ गया। वह बोला, तुम ठीक कहते हो, यह सच है कि तुम चल नहीं सकते, मैं देख नहीं सकता, लेकिन भाई मैं चल सकता हूँ और तुम देख सकते हो। तब क्या होता है कि अचानक अंधा बोलता है कि मुझे एक उपाय सूझा है, मतलब मुझे एक आइडिया आया है कि तुम ठीक कहते हो कि तुम चल नहीं सकते और मैं देख नहीं सकता, लेकिन भाई मैं तो चल सकता हूँ और तुम देख सकते हो। लंगड़े ने पूछा, क्या मतलब। तो लंगड़ा उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। अंधा बोला, भाई हम में से एक चल सकता है और एक देख सकता है, यदि हम दोनों मिलकर करें तो हम दोनों बच सकते हैं। अब अंधा बोलता है कि भाई मतलब हम में से एक देख नहीं सकता और एक चल नहीं सकता, लेकिन एक देख सकता है और एक चल सकता है, तो यदि हम दोनों मिलकर प्रयास करें बचने का तो हम बच सकते हैं और ये काम हम कर सकते हैं। तो लंगड़े ने पूछा, कैसे। लंगड़ा उससे पूछता है कि कैसे। अंधे ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम मुझे रास्ता बताना और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा।
तो अंधा उसको कहता है कि एक काम हो सकता है, तुम ऐसा करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ और तुम मेरे कंधे पर बैठकर मुझे रास्ता बताना, क्योंकि वो चल नहीं सकता था लेकिन देख तो सकता था, तो तुम मुझे रास्ता बताना और मैं चलूँगा तुम्हें लेकर। तो ईश्वर ने चाहा तो हम आग से बचकर निकल जाएंगे। अंधा कहता है कि अगर ईश्वर भगवान ने चाहा तो हम दोनों बच सकते हैं और हम इस आग से बचकर निकल जाएंगे। उन दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों आग से बचते बचाते धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। थोड़ी ही देर में वे गांव के बाहर निकल गए। अब उन दोनों ने ऐसा ही किया। अंधा क्या हुआ कि अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और जो लंगड़ा इंसान था वो अंधे को रास्ता बताता गया और अंधा चलता गया। तो इस तरह दोनों चलते चलते गांव के बाहर निकल आए और दोनों आग से बच गए। इस प्रकार आपसी सहयोग से दोनों की जान बच गई। सहयोग में बड़ी शक्ति है। तो उन दोनों ने उपाय सूझा और दोनों ने एक दूसरे की मदद की। अंधे ने लंगड़े की और लंगड़े ने अंधे की। तो इस तरह से आपसी समझदारी से और आपसी सहयोग से उन दोनों की जान बच गई। मतलब सहयोग में बड़ी शक्ति है। मित्रता और सहयोग, हम एक दूसरे की मदद करें तो हम बहुत बड़े बड़े मुश्किल जो काम होते हैं उनको भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस पाठ में अंधे एवं लंगड़े की विकट परिस्थितियों में भी उनकी सूझबूझ पर आधारित है ये पाठ के उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ को नहीं खोया और समझदारी से काम लिया। आप अपनी सूझबूझ से दोनों ने आग से अपनी रक्षा कर ली। मतलब आपसी सूझबूझ से और आपसी सहयोग से दोनों ने आग से एक दूसरे की रक्षा करी। तो स्टूडेंट, आपकी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी कि इसमें एक अंधा और एक लंगड़ा आदमी होता है जो कि दोनों दोस्त होते हैं और वो दोनों एक तरह से मतलब विकलांग हैं कि वो एक एक काम अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, लेकिन वो दोनों अपनी समझदारी से किस तरह से गांव में जब आग लग जाती है तो अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों अपना दिमाग का उपयोग करते हैं कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है। तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।